क्लास 9। हम चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म कर चुके हैं। आज की जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमने 8 चैप्टर में यानी मोशन वाले चैप्टर में और 9 चैप्टर दोनों में पढ़े हैं, क्योंकि इसमें दोनों उसके फॉर्मूले में इस्तेमाल किए जाएंगे। क्वेश्चंस में दोनों के फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था मोमेंटम का। तो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू M इंटू V। यहाँ पे P क्या है बच्चों? P इज मोमेंटम, M is mass of body and V is the velocity of body। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हमने इसमें पढ़ा था F इक्वल टू M इंटू A। ठीक है। F यहाँ पे क्या है? फोर्स, M मास और A एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से FAB। इसका मतलब है फोर्स बॉडी A पे एक्सर्ट कर रही है कौन? बॉडी B इज इक्वल टू माइनस FBA। यानी अब फोर्स किस पर लग रहा है? BA लगा रहा है B पे। तो ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद कुछ ये तो हमने इसमें पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो उसमें हमने पढ़ा था M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, है ना। फिर हमने पिछले चैप्टर में कुछ पढ़े थे, उसको याद करते हैं। देखिए स्पीड इक्वल टू हमने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो V इक्वल टू S अपॉन T, है ना। ये कुछ हमने पढ़े थे। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिससे हमें अगर सिंबल में बात करें तो हमें ये मिला था A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ठीक है। जो मेन है वही बता रही हूं मैं। फिर हमने पढ़ा था न्यूटन की 3 मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। इसमें से पहली थी V इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ पे V क्या है? फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन और T टाइम। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़ी थी? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 8 चैप्टर में पढ़ी थी। तो S क्या है? यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, T इज टाइम एंड A इज एक्सेलरेशन एंड T इज टाइम का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने 9th पढ़ी थी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। आपको याद होंगी ये इक्वेशन। अब इन सभी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर हम आगे न्यूमेरिकल चालू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। ठीक है। उस क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन आप 1 पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्या देखना है कि आपको निकालना क्या है और गिवन क्या है। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या था मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हाट फोर्स will be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg। वो पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा, यानी हमें फोर्स निकालना है। अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी बॉडी मास क्या दे रखा है इसमें? बॉल का 6 kg। तो अभी हमने पढ़ा F इक्वल टू M इंटू A। देखिए क्या होता है, अगर हम गिवन लिख ले और जो हमें फाइंड करना
ले, पहले ही नोट डाउन कर ले, तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारा आंसर निकल कर आ जाए। अगर आपको यही नहीं क्लियर होगा कि गिवन क्या है और निकालना क्या है, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी आदत डालिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो गिवन क्या है ये लिखिए और फाइंड आउट क्या करना है ये लिखिए, ठीक है। फिर उस हिसाब से क्या फॉर्मूला लग सकता है उसमें हम वो देखेंगे। तो अभी हमें फोर्स निकालना है। हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमें मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल आएगा। तो F इज इक्वल टू 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24। और मैंने आपको फोर्स की यूनिट बताई थी विच इज न्यूटन। तो F की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने आपको रिपीट भी करा, समझाया भी, तो मैं एक बार आपको फिर से वो क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। आपने सुना, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, F, ठीक है। देख लेते हैं, जो जो हमें गिवन पता चलता जाता है उसको हम नोट डाउन करते रहते हैं। रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आपको मैंने 8 चैप्टर में बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। तो यानी कि इसमें u इक्वल टू 0 हो गया, राइट। और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यानी v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ कार इज 1500 kg, यानी मास m दे रखा है हमें 1500 kg। हमें F निकालना है ना। तो अभी हमने पढ़ा था F इक्वल टू M इंटू A। तो बच्चों हमारे को M तो पता है पर A तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल सारी एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम A निकालेंगे। और A कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी टाइम। तो v कितना है हमारा 30 माइनस 0 अपॉन टी 10। 30 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 30 अपॉन 10। ये 3 टाइम चला जाएगा तो a आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू होती, a की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a को यहाँ रख देंगे, हमारे पास m भी है a भी है। अब हम यहाँ रख सके फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए F इक्वल टू M यानी 1500 इंटू 3। तो F इक्वल टू कितना आएगा 4500 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा अपनी स्क्रीन पे, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है कितने का, 5 न्यूटन का, गिव्स अ मास m। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कौन से मास पे, m मास पे। एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी फोर्स कितना है बेटा, फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन, मास हमारा m ही है और एक्सेलरेशन दे रखा है आपको a इक्वल टू दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए a1 और f फाइनल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड मास m, स्मॉल m दे रखा है मास, इसको ले लेते हैं m2 ऑफ एक्सेलरेशन 20 मीटर
24 मीटर पर सेकेंड, A2 दे रखा है हमारा 24 मीटर पर सेकेंड, F सेम है इसके लिए। What acceleration would it give if both the masses tie? वो पूछ रहा है अगर हम इन दोनों मासेस को मिला दें, मान लो एक बॉडी है हमारी A, एक बॉडी है हमारी B, जिसका मास है m और इसका मास है स्मॉल m। अगर हम इस दोनों बॉडी को मिला के एक बॉडी बना दे, ठीक है, तो कितना फोर्स, कितना एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है वो। चलिए निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा F इक्वल टू m इंटू ए। अब की बार हमें F दे रखा है m निकालना है ना। तो a इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो F अपॉन a इक्वल टू m, ये फॉर्मूला बन गया। F की वैल्यू है 5 न्यूटन, m तो हमें निकालना है, कैपिटल M रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये 8, तो यानी कैपिटल M की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 8 kg। इसको सॉल्व मत कीजिए, ऐसी रख दीजिए, ठीक। नेक्स्ट निकालते हैं F इक्वल टू m2 इंटू A2। F हमें 5 दे रखा है, m2 हमें निकालना है, पहले इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। तो F अपॉन A2 इक्वल टू m2, ठीक है। F यानी 5 न्यूटन दे रखा है, A2 हमें 24 दे रखा है, इक्वल टू m2। तो m2 की वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन 24 kg, kg में होती है ना मास, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले m1 प्लस m2 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 24, एलसीएम कितना आ गया 24। यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ गया 15 प्लस 5 विच इज 20 अपॉन 24। 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 6। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई 5/6 kg, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सॉल्व मत करना, पॉइंट में आता फिर आंसर, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बार में, चाहे आप इसको पॉइंट पे ले आओ, ठीक है, या हम जब फाइनल आंसर निकालेंगे तब पॉइंट पे ले आएंगे। तो F इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि इन दोनों के मास को टाई किया तब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब की बार हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे। तो F अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू a, है ना। F की वैल्यू 5 न्यूटन और m1 m2 की वैल्यू आई 5 अपॉन 6, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू a, तो ये आ गया 30 अपॉन 5 इक्वल टू a। तो ये 6 टाइम जाएगा इससे, a की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया आपको? इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा आ जाए, क्वेश्चन को वो ऐसे मोड ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, तो क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं एक बार। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 5 kg, ऑफ मास 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी सिर्फ 2 सेकेंड के लिए लगा। चलिए निकाल लेते हैं। मास 5 kg यानी m इज 5 kg, 2 सेकेंड के लिए लगा यानी टाइम इज 2 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है कि जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी, यानी u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है अप टू 7 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड
मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी हमें F निकालना है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है। नाउ अब F निकालने के बाद, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, यानी T2 भी दे रखा है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, 5 सेकेंड। वो कह रहा है कि मान लीजिए अब जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो 5 सेकेंड के लिए एक्सर्ट हो रहा है, पहले 2 सेकेंड के लिए हो रहा था, अब 5 सेकेंड के लिए हो रहा है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, यानी F1 और F2 निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, F2 निकलेगा 5 सेकेंड के लिए, F1 निकलेगा 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज, यहाँ पे बता दी हूँ F2 के लिए, सॉरी T1 के लिए, T2 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स exerts on a body for duration 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा F इक्वल टू M इंटू ए, है ना, F1 इक्वल टू M1, M तो सेम रहेगा, और A1। चलिए, हाँ A1, हमें यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, A1 हम निकाल लेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी। तो A1 इक्वल टू V माइनस U अपॉन टाइम T, और यहाँ पे हम टाइम कौन सा लेंगे, ये 2 सेकेंड, यानी A1 इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन 2, तो A1 की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 2, यानी A1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे रखते हैं F1 इक्वल टू M, मास कितना है हमें 5 kg, और A1 की वैल्यू क्या आई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। F1 कितना आया 10 न्यूटन, यानी वो जो बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही थी 2 सेकेंड के लिए, तो उसने कितना फोर्स एक्सर्ट करा, 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करा। अब इसमें 5 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं। फोर्स एक्सर्ट ऑन ए बॉडी फॉर ड्यूरेशन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए जो फोर्स लगाया गया, तो कितना फोर्स लगाया गया, यानी अब हमें F2 निकालना है। यहाँ पे F2 इक्वल टू M, मास तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि सेम बॉडी लगा रही है। ठीक है, A2 एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि टाइम से रिलेट करता है एक्सेलरेशन, तो अगर टाइम चेंज होगा तो A की वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ पे A2 निकाल लेते हैं। A2 होगा V माइनस U अपॉन T, A2 इक्वल टू V वही होगा 7 और U भी 3 होगा, पर टाइम यहाँ पे अब क्या लेंगे हम 5, तो A2 इक्वल टू 4 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, A2 की वैल्यू आई। अब यहाँ पे रखते हैं F2 इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू 4 अपॉन 5। ठीक है, 5 से 5 1 टाइम चला गया, तो F2 इक्वल टू 1 इंटू 4 यानी 4, तो F2 कितना लगा है 4 न्यूटन। तो इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में वो आगे भी पूछ सकता था कि कौन सा फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा, तो कौन सा फोर्स एक्सर्ट ज्यादा हो रहा है F1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जाम्पल था ये एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए करते हैं। क्वेश्चन आपने स्क्रीन में पढ़ लिया है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और आपको गिवन बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square। स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन कैसे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और दूसरी बॉडी है 4 kg की जो कि एक्सेलरेट कर
कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमें पता लगाना है कि कौन सी बॉडी ज्यादा फोर्स लगाएगी। चलिए पहले गिवन लिखते हैं। तो M1 हमें गिवन है 2 kg, ठीक है। A1 हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट M2 हमें गिवन है 4 kg एंड A2 हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F2 निकाल लेंगे इससे, और हमें ये बताना है कि कौन सा ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे F1 निकालते हैं, यहाँ पे F2 निकालते हैं। चलिए, तो F1 इक्वल टू M1 इंटू A1, है ना। F1 इक्वल टू M1 इंटू A1। M1 की वैल्यू क्या है 2 kg इंटू A1 की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो F1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। कितनी आ गई 10 न्यूटन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं F2 इक्वल टू M2 इंटू A2, यानी M2 कितना है हमारा यहाँ पे 4 kg और A2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन। अब बताइए यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है F1। तो लिखेंगे F1 exert greater force on than F2। ये हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। F1 exerts, F1 is greater than F2। ये हमारे हो गए इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जो कि एक वेलोसिटी से चल रही है। वो वेलोसिटी क्या है 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। टाइम दे रखा है हमें 4 सेकेंड, और वो क्या होती है 4 सेकेंड बाद स्टॉप हो जाती है। यानी ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई और फाइनल वेलोसिटी है 0। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में, कि अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। आफ्टर द ब्रेक अप्लाई, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्रेक ऑन द मोटर। कब ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमें फोर्स निकालना है कि ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया होगा मोटर गाड़ी पर उसको रोकने के लिए। इफ इट मास ऑफ अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg, जो मास है मोटर गाड़ी और पर्सन का, क्योंकि पर्सन मोटर गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ होगा, तो मास मोटर गाड़ी का भी वो होगा कैलकुलेट और पर्सन का भी। तो टोटल मास दे रखा है MT दे रखा है, टोटल मास इज 1000 kg। समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है। F इक्वल टू M इंटू ए हमने पढ़ा है ना। A हमें पता नहीं है, A निकाल लेंगे। तो A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पे A नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। आपको पिछले चैप्टर में बताया था, अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, और जो कि रिटार्डेशन कहलाता है। यानी उसकी वेलोसिटी में घटोती हुई है ना। जो फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। चलिए आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे टाइम सेकंड में है, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में है। तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके, हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो अगर हम किलोमीटर पर आवर से चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। किसको? स्पीड को, जो भी हमारी स्पीड होगी, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, ठीक है। तो u को मल्टीप्लाई करेंगे, u इक्वल टू होगा 108 अपॉन 5/18। कितनी टाइम्स में जाएगा? 2 से काटते हैं इसको,
54 9, ये जाएगा इससे कितने टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा बताइए। तो u इक्वल टू 6 इंटू 5 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू रखेंगे हम u की, ये रखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है ना। अगर ये रख देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो a इक्वल टू कितना आएगा, 0 माइनस 30/4। तो ये आएगा a इक्वल टू -30/4। इसको रिड्यूस कर देते हैं, ये आएगा 15/2। 2 से काटा मैंने 15, 2 15 जा और 2 2 जा, तो ये a की वैल्यू आ गई -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें आते हैं f इक्वल टू m यानी 1000 माइनस का आ गया, ये वाला माइनस इधर ले लिया मैंने, इंटू 15/2 ये गया इससे 500 टाइम्स, है ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइप 15 से करते हैं, 0 लगा देंगे बाद में। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 5 जो 25, 2 कैरी 75। तो ये आ गया माइनस का 7500 न्यूटन। माइनस का क्यों आया, क्योंकि देखिए जो बाइक होगी, मान लीजिए हमारी बाइक है, ठीक है, ये नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगी, पर ब्रेक इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फोर्स किस में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से F नेगेटिव आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक बार पढ़ देती हूँ और आपको समझा देती हूँ। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मास है m1 हमारा, जिसमें एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट हो रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हो रहा है 5 न्यूटन का। सेम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मास 2 पे भी, पर उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the acceleration give if both the masses tie together? ऐसा कर चुके हैं ना। अगर हम दोनों मासेस को मिला दें यानी प्लस कर दें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसका ग्राफ ये है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। मास है बॉडी का कितना है, 20 ग्राम, यानी m दे रखा है हमें 20 ग्राम। सबसे पहले तो इसको केजी में बदलेंगे, क्योंकि f जो हम निकालते हैं वो m इंटू a होता है। ठीक है, इसकी मैंने आपको अनदर यूनिट बताई थी, वो थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको केजी में बदल लीजिए। अगर आप लाइक यूनिट फॉर्मूले में नहीं रखेंगे, है ना, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी यूनिट। यूनिट आपको सिखाई गई है ऐसा यूनिट, तो उसी हिसाब से आपको रखना है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपको टाइम आवर में ही रखना होगा, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो आपको टाइम सेकंड में ही रखना होगा। अगर इन केस आपको टाइम मिनट में गिवन है तो या तो आप उसको आवर में चेंज कीजिए स्पीड देखकर, या फिर आप उसको सेकंड में चेंज कीजिए। आप मिनट में टाइम नहीं रख सकते। अगर आप रख देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को हमें बड़ी यूनिट में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20/1000 ग्राम विच इज 1 0 से 1 0 गया। 2 से जब हम 100 काटेंगे तो 1/50 kg। इसको ऐसे ही रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो इस स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी
ऑन अ टेबल इज गिवन, जैसे आपको टेबल गिवन दे रखा है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। जब वो बॉल, यानी मान लो एक बॉल थी यहाँ पे, वो लुढ़क कर यहाँ पर आ गई, ठीक है, यानी रेस्ट में आ गई, तो हमें फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है कि उसे रेस्ट में आने पर कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, सॉरी इन फाइनल वेलोसिटी, कोई बॉडी चलते चलते रेस्ट पे आ गई, यानी v इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी यानी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया, आपको 20 कैसे निकाला मैंने, ये आपने मैथ्स में सीखा होगा कि ये जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की, यही हमारी डिस्टेंस होती है, जितने पॉइंट होते हैं। अगर ये 15 पे होता है तो हमारी 15 होती, और ये कितना है टाइम, 10 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 10 सेकेंड। ये चीज आपको मैथ्स में सिखाई जाएगी, ग्राफ ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए हमने पढ़ा है, यानी अभी हमें ए चाहिए f निकालने के लिए, तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये भी हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। a निकालना है हमें, v कितना है 0, u कितना है 20, t कितना है 10, ठीक है, विच इज माइनस 20 अपॉन 10, है ना, माइनस 20 अपॉन 10, तो ये आ गया माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए यहाँ पे रखेंगे, F इक्वल टू 1 अपॉन 50 मास, अभी निकाला था केजी में, इनटू माइनस साइन इधर ले लेते हैं, क्योंकि दो साइन हम एक साथ इसमें नहीं लिख सकते, तो माइनस में इधर ले लूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2, ये इससे 25 टाइम चला जाएगा, तो F इक्वल टू माइनस 1 बाई 25। अब इसको आपको डिवाइड करना आता होगा, यहाँ पे 25 रखेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक और 0 बढ़ाया, एक और 0 बढ़ाया, 25 से 4 टाइम्स जाएगा ये 100, तो ये आ गया माइनस का 0.04, यानी F की जो वैल्यू है माइनस का 0.04, यानी उसको रेस्ट में लाने के लिए उसको अपोजिट फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, इसलिए हमारी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आई। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है, ग्राफ वाले, और मैंने आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने भी सिखाए हैं इस चैप्टर में कि ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसकी मास कितना है, बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम, तो बुलेट का मास ले लेते हैं हम m1, m2 लेते हैं, छोटी चीज का मास m2 लेते हैं, तो लेंगे 20 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी बताया था 20 को केजी में 1/50 kg। नेक्स्ट इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने एक वेलोसिटी यानी v2 से, अब एक चीज देखिए यहाँ पे समझिए, पहले क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्तौल ऑफ मास 2 kg, यानी जो पिस्तौल है उसकी मास दे रखी है m1, मान लेते हैं इसको 2 kg, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल, हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालनी है पिस्तौल की। देखिए ये गन है, ठीक है, अभी फायरिंग होने, बिफोर फायरिंग, ध्यान से समझिएगा, बिफोर फायरिंग इसके अंदर एक बुलेट पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, बुलेट, गन एंड बुलेट बोथ आर इन रेस्ट। फायरिंग होने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में होंगे, यानी U1 भी 0, U2 भी 0, ठीक है। अब क्या हुई, फायरिंग हुई, आफ्टर फायरिंग
ये गन थी, ठीक है। इसमें से बुलेट बाहर निकली विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ये V2 हुआ। अब आपको मैंने सिखाया था जब हमने पढ़ा था न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। अगर बुलेट आगे निकली है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल हुई होगी, पीछे की तरफ आएगी, रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि वो किस स्पीड से पीछे आई, यानी V1 निकालना है। सुन में आया? हमें क्या निकालना है? V1 निकालना है। चलिए निकालते हैं, ये सब गिवन लिख लेते हैं इधर यहाँ पे। सुन में आया? जैसे U1 U2 सब 0 हुआ और V2 क्या हुआ? गन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। U1 भी हमने 0 निकाला था अभी, U2 भी 0, V2 हमने निकाला था अभी 50 मीटर पर सेकेंड। V1 की वैल्यू क्या होगी? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने मोमेंटम के कंजर्वेशन में पढ़ा था m1 u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 प्लस इंटू v2 इंटू v2। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। m1 कितनी है वैल्यू? 2, u1 0, m2 की वैल्यू 1/50, u2 भी 0, 50 है, 1/50, 150 लिख दिया था, इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 kg, v1 की वैल्यू निकालनी है प्लस v2 की वैल्यू 150, m2 की वैल्यू 1/50। ठीक है, ये तो 0 हो गया पूरा। 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये आ गया 2v1 प्लस ये इससे 3 टाइम्स चला जाएगा 3 टाइम्स आएगा, 30 नहीं आएगा, तो ये आ गया 3। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में माइनस में, माइनस 2v1 इक्वल टू 3। v1 को इधर रखते हैं, इसको इधर ले जा लेते हैं 2 को। ये किस में है? माइनस में है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में। तो v1 की वैल्यू आ गई 3/-3/2 मीटर पर सेकेंड। इसलिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? 3, 2, 1 जा 2, 1, कितना पॉइंट लगाएंगे? 0 बढ़ाएंगे 5, तो ये आएगी माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपकी माइनस में वेलोसिटी आ रही है v1, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने बुलेट फायरिंग के बाद देखा था तो बुलेट आगे की ओर गई थी और गन पीछे की ओर आई थी, है ना। इसलिए v1 कितनी आएगी? नेगेटिव में आएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है, राइट। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, गन वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खुद क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हमें गिवन दे रखा है और कैसे हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए 7 आपकी स्क्रीन पे होगा। अ गर्ल मास 40 kg, एक गर्ल है जिसका मास 40 kg है, विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, वो एक वेलोसिटी से चल रही है जिसको हम 5 मीटर पर सेकेंड किस वेलोसिटी से। अ स्टेशनरी कार विद फ्रिक्शनल व्हील्स,
एक स्टेशनरी कार्ड था, देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा एक कार्ड था, वो क्या था, स्टेशनरी था, यानी क्या होता है ये, u इक्वल टू 0, u1 लेते हैं, u2 लेते हैं, जो भी देखते हैं अभी। एक लड़की, गर्ल, जिसका मास 40 kg था, वो एक वेलोसिटी से चलती हुई आ रही थी। कौन सी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और इसके ऊपर आकर कूद गई, यानी इस कार्ट पर चढ़ गई और उसने चलना शुरू कर दिया उसी डायरेक्शन में कार्ट के साथ। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जब दोनों एक साथ चढ़ गए तो इसका वेट और इसका वेट सेम हो जाएगा, ये 3 kg का है, और अब जो वेलोसिटी होगी, अगर वो कार्ट और लड़की एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है और सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यानी इन दोनों की वेलोसिटी v होगी, है ना, v1 v2 इज इक्वल टू v, सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है, और मास भी ऐड होगा, फोर्स निकालने के लिए कह रहा है, तो मास भी ऐड होगा, मास ऑफ गर्ल m1, मास ऑफ ये कार्ट m2, 40 प्लस 3 इक्वल टू 43। इसको लीनियर मोमेंटम वाले क्वेश्चन में रख दीजिए। चलिए करते हैं। u1 इक्वल टू, ये u1 है हमारा, और u2 इक्वल टू 0, क्योंकि कार्ट स्टेशनरी था, पहले कार्ट रुका हुआ था, जब लड़की उसके ऊपर आकर कूदी तब वो चलना शुरू हुआ सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लड़की जा रही थी। ठीक है, u2 0 हो गया, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, राइट। तो लीनियर मोमेंटम वाले क्वेश्चन में रख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है बेटा, m1 ये रहा, और m2 3 kg, m1 है 40, u1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 यानी 3 प्लस सॉरी इंटू 0 इक्वल टू m1 इज 40 इंटू v1 और v की जगह, v1 और v2 की जगह हम v रख सकते हैं, प्लस 3v, यहां से v कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 40 प्लस यहाँ क्या बचा 3 इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस 200, तो ये आगे 200 में 0 प्लस करेंगे तो 200 आएगा, 43v, 40 में 3 प्लस करेंगे तो 43 और v को इधर रख देते हैं और 43 को इधर भेज देते हैं, तो 43 अपॉन 200 अपॉन 43 इक्वल टू v। सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू लगभग 4.65 मीटर पर सेकेंड आएगी, यानी दोनों जो कंबाइंड वेलोसिटी से चल रहे थे वो वेलोसिटी ये थी। आया क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप उनकी खुद प्रैक्टिस करके देखिए। वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।